बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अमन आमा से मुतल्लिक एक तवील मीटिंग अटेंड करने के बाद खुद तो पेशावर पहुंच गए, लेकिन अडियाला जेल में बंद अपने लीडर इमरान खान और अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसी बंद गली में धकेल गए हैं जहां से निकलने का अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तहरीक इंसाफ की क़यादत 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल करे, माफ़ी की दरख्वास्त करे, रहम की भीख मांगे तो फिर शायद उसको बंद गली से निकलने का रास्ता दिया जा सकता है। लेकिन अब इमरान खान ने दरवाज़ा खुद अपने हाथों से बंद कर दिया। अपनी जमात के तमाम रहनुमाओं को एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने से रोक दिया। लोग समझते हैं कि 8 सितंबर के जलसे में अली अमीन गंडापुर जोश जज्बात में कुछ ज़्यादा ही बोल गए। लोग ये भी कहते हैं कि असल में इन पर पार्टी के अंदर से बड़ा दबाव था कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, खासतौर पर अलीमा खान का बड़ा दबाव था। तो इस दबाव की वजह से अली अमीन गंडापुर कुछ ज़्यादा ही बोल गए। आज चंद बाखबर सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि 8 घंटे तवील मीटिंग के दौरान इनकी माफ़ी तलाफ़ी कबूल की जा चुकी है, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अब वो अच्छे बच्चों की तरह अपने आईनी ओहदे के तकद्दुस और पार्टी जिम्मेदारियों में तवाज़ुन कायम कर लेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होगा। इनकी तमाम चालें, इनके तमाम इकदामात एंड स्क्रिप्ट के मुताबिक है और ये मुल्क में इंतशार ही चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से टकराव चाहते हैं, वफाक और पंजाब से तसादुम चाहते हैं। इनका पूरा स्क्रिप्ट तैयार है जिसका बुनियादी मकसद इमरान खान को फौजी तहवील में देने से रोकना है। तो 8 सितंबर को उन्होंने जिस किस्म की इश्तियाल अंगेजी की, जिस तरह की आईन और कानून का मजाक उड़ाया, जिस तरह रियासत को ललकारा, उसका नताइज 9 सितंबर को ही सामने आ गए। इन साजिशों को आज पार्लियामेंट का तकद्दुस बड़ा सता रहा है, लेकिन जब इस पार्लियामेंट को जाली कहते हैं, चोरों और डाकुओं की पनाहगाह करार देते हैं, तब इस ऐवान का तकद्दुस किसी को क्यों नहीं याद आता। आज जो लोग एक सूबे के वज़ीर आला के अगवा पे वावेला कर रहे हैं, मैं उनको बताऊं कि इमरान खान के अपने दौर में जब IG सिंध को अगवा किया गया था तो इस महात्मा का रद्द-ए-अमल क्या था। इस वक्त जब इमरान खान के अपने ज़ाती लिफाफों ने सवाल पूछा तो ये महात्मा तो पहले तो हकारत अंगेज अंदाज में मुस्कुराया, फिर कहने लगा मुझे तो ये सारा मामला कॉमेडी लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका असल प्लान क्या है। मेरे सारे डॉट्स को जब मैं सामने में लाता हूँ तो तस्वीर खुद ब खुद बनकर सामने आ जाती है। 9 सितंबर की रात जब अली अमीन गंडापुर एक तवील मीटिंग के बाद 10 सितंबर की सुबह पेशावर पहुंचा तो उन्होंने अपने अगवा की खबरों को दो टोक तरदीद कर दी। उन्होंने बताया कि वो अमन और अमान से मुतल्लिक एक अहम इजलास में शरीक थे और जैमस के बायस उनका रब्ता किसी से भी नहीं हो सका। अगर इनके ओहदे का तकद्दुस पामाल हुआ है, अगर इनकी शान में किसी ने गुस्ताखी की है, अगर इनके आईनी हैसियत को किसी ने चैलेंज किया तो उन्हें चाहिए था कि ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हकायक कौम के सामने रखते, KPK असेंबली के इजलास में जाते और ऐवान को हकीकत से आगाह करते। लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने वही बताया जो सच था। वो एक मीटिंग में शरीक थे। इस जगह पे नस्ब जैमर्स के बायस इनका स्टाफ इनके साथ रब्ता नहीं कर पाया। अब इसके बाद किसकी सुने, या उसके बाद उन्हीं की सुन लेते हैं कि अली अमीन गंडापुर का ये बयान आने के बाद 10 सितंबर को ही इनकी अपनी जमात PTI ने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर के जलसे में की गई तकरीर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहनुमाओं ने अली अमीन गंडापुर के इश्तियाल अंगेजी को अवाम के दिलों की आवाज़ करार देते हुए फौज पर सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम वापस लेने से इनकार कर दिया। तो इसके फ़ौरन बाद 10 सितंबर को ही इमरान खान की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से की गई गुफ्तगू सामने आती है। इमरान खान अपनी गुफ्तगू में इस्टेब्लिशमेंट पर अली अमीन गंडापुर के अगवा का बाकायदा इल्ज़ाम आयद करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को धोखेबाज करार देते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान करते हैं। वो अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगने वालों को बुज़दिल करार देते हैं। लाहौर में 21 सितंबर को जलसे का ऐलान कर देते हैं। तो अब बारी आती है KPK असेंबली की। 10 सितंबर को ही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इदारों की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ एक करारदाद मंजूर करती है। यह करारदाद मंजूर होने के बाद 10 सितंबर को ही PTI की कोर कमेटी सर जोड़कर बैठती है और जुमे के रोज से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर देती है। तब हम तमाम खबरों को मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर बन रही है। इस तस्वीर में तो मुझे जो दिखाई दे रहा है तसादुम, इंतशार, फसाद और एक और 9 मई रचाने की मनसूबाबंदी। एक ही दिन में इतनी सारी डेवलपमेंट्स, इतने अहम फैसले करना जिनकी सिमत एक ही हो, किसी भी सियासी जमात के लिए मुमकिन ही नहीं है।
ये इर्तकाई अमल नहीं है बल्कि सोचा समझा एक मंसूबा है। ये सारी मंसूबा बंदी 8 सितंबर से बहुत पहले हो चुकी। सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है। पहले अली अमीन गंडापुर ने रियासत को इश्तिहाल दिलाया, नतीजे में उसे एक इजलास अटेंड करना पड़ा, नतीजे में पार्लियामेंट को अंदर से चंद अरकान की गिरफ्तारी अमल में आई, नतीजे में सूबाई असम्बली की करारदाद सामने आई और ये करारदाद इस मुल्क में आइन और जमहूरियत की बका के लिए एक संगीन खतरा भी साबित हो सकती है। मैं आपको बताऊं ये करारदाद असल में है क्या। ये उस करारदाद में कहा गया है कि ऐवान इस बात का मुतालबा करता है कि हर अदारा अपनी आइनी हदूद में रह के अपने फ़राइज़ आइन और कानून के पिछले 2 मुताबिक सर अंजाम दे, अपने आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दे। पिछले सालों में मुल्क के अंदर फौज के कुछ अफसरान की मुदाखलत के उनके अपने हलफ से इनहराफ है जो कि आइन के मुताबिक गद्दारी के जुमरे में आता है। तो इस करारदाद में फौज से मुतालबा किया गया है कि ऐसे अफसरान का फौजी कवानीन के मुताबिक कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। चंद अफसरान के ज़ाती मफादात और ज़िद व अना ने इस मुल्क की जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। सियासत में मुदाखलत करने वाले फौजी अफसरान के खिलाफ फौज से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सियासत में मुदाखलत से बाज रखा जाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पे कौमी असम्बली पर तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। अब कौमी असम्बली पर शर्मनाक हमले की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। PTI की गिरफ्तार लीडरशिप को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए, वरना हालात की तमाम जिम्मेदारी फौज के चंद अफसरान पर होगी। तो इस करारदाद के बाद भी अगर किसी को लगता है कि PTI एक सियासी जमात है जिस साथ खुले दिल से मुज़ाकरात करने चाहिए, उसे साथ लेकर चलना चाहिए, तो मेरे नज़दीक ऐसा सोचने वाले अहमक की दुनिया में रहता है। और ये करारदाद PTI का इंतहाई खतरनाक सियासी दाव है। अब KPK असम्बली में रोज़ाना की बुनियाद पर PTI के अरकान इदारों के खिलाफ जहर उगलेंगे, फौज के अफसरों के नाम ले लेके इल्ज़ाम तराशी करेंगे, फौज के वकार पर हमले करेंगे और इस मुल्क में इंतशार को हवा देंगे, फिसाद का प्रचार करेंगे, टकराव की धमकियां देंगे, तसादुम पर उकसाएंगे, मुल्क की एहतजाज के नाम पर इश्तियाल अंगेजी का माहौल बनाएंगे ताकि 31 सितंबर को लाहौर में एक और 9 मई करने की कोशिश की जा सके। तो इन अकल के अंधों को ये बात भूल चुकी है कि जिस बंदगली में वो इस वक्त मौजूद है, यहाँ से निकलने के लिए अब उनको महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। KPK हुकूमत की सूरत में जो सेफ जोन उनको दस्तियाब है, हो सकता है आने वाले चंद हफ्तों में ये सहूलत भी दस्तियाब ना रहे। KPK के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर राज के बारे में सोच विचार शुरू कर दी है। बस इस्लामाबाद ने जिस दिन ग्रीन सिग्नल दे दिया उस दिन बाजी पलट जाएगी और ये इंतशारी तोला अपने ही बनाए जाल में फड़फड़ाता हुआ, मिन्नतें करता हुआ, रहम की भीख मांगता हुआ फिर आपको नजर आएगा। पहले इनकी असम्बलियां थी, इन्होंने खुद अपनी असम्बलियां तोड़ दी। अब जो इनके इक़दामात हैं, लगता है ये अपनी हुकूमत खुद गिरा देंगे। इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन है। मेरी इस बात पे कमेंट जरूर करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।